वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगा और इसके बाद एक ये वाला एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, फिर लास्ट एक्सरसाइज में ये आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें हमें लॉफ्ट टूल यूज़ करना है और आप देख रहे होंगे दो सेक्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है और ये दोनों सेक्शंस के बीच में जो लॉफ्ट का डिस्टेंस होना है वो होना है 1000। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये टू सेक्शंस ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस सेक्शन में जैसे ये जो सर्कल का रेडियस है ये 50 है, तो मैंने सर्कल पिक किया और 50 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर देन मेरे को इसी सर्कल के सेंटर से 600 डिस्टेंस आगे की तरफ जाना है। ऑर्थो मोड ऑन करते हुए मैंने 600 डिस्टेंस का ये लाइन बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे को इस पर्टिकुलर लाइन के एंड से एक लाइन कनेक्ट करनी है सर्कल के साथ टेंजेंशियली। तो मैं इधर से टेंजेंट टूल पिक करके, टेंजेंट ऑप्शन पिक करके इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगा और इस लाइन को दोबारा बनाने की बजाय मैं मिरर यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर मिरर टूल पिक किया एंड इस वाले सेंटर से इस पर्टिकुलर लाइन एंड पॉइंट को 2 पॉइंट डिफाइन करते हुए मैंने मिरर कर लिया। और ये बीच का जो लाइन हमारा है इसको हमने डिलीट किया और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हमने ट्रिम कर दिया। तो ये देखिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम ऐसा ही एक और स्केच सेक्शन बनाना है, बस उसका जो वैल्यूज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो एक मैं अगेन एक सर्कल बनाऊंगा 30 रेडियस का और इसमें जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस मेरे को कवर करना है वो करना है 400। तो मैंने 400 का एक लाइन ये ड्रॉ किया। अब इसके बाद मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि टेंजेंट रहेगा सर्कल के साथ और इस पर्टिकुलर लाइन के एंड पे कनेक्ट होगा। एक लाइन और ले लेता हूँ टेंजेंट ही, चाहे तो आप मिरर भी कर सकते हैं। तो इधर से आपने इसको ये लाइन को बना लिया। इसके बाद इस पर्टिकुलर लाइन का यूज़ हो चुका है, इसको मैं डिलीट करूँगा और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये टू सेक्शंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस सेक्शंस को हमें ज्वाइन या रीजन करना है, तो मैंने रीजन कर दिया या फिर मैं इसको ज्वाइन, जे फॉर एंड ज्वाइन होता है तो हमने ज्वाइन लिया। फिर अगेन ज्वाइन टूल पिक किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये बॉडीज क्या हो गई, एक सी हो गई। अब देखिए मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा इसके सेंटर से मूव करते हुए इस सर्कल के सेंटर से मैच कर दूंगा। अब इस माउस मिडिल बटन और शिफ्ट बटन के थ्रू स्क्रीन को मैं रोटेट करूंगा। ये देखिए स्क्रीन रोटेट हो गया और ये जो बीच वाला सेक्शन है इस सेक्शन को सिलेक्ट करके मैं इसको पोजीशन दूंगा 1000 mm का। अब देखिए मेरे को यहाँ पर जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पोजीशनिंग के लिए जो एक्सेस 3 एक्सेस आती थी XYZ वो अभी नहीं शो हो रही हैं। ये इसलिए नहीं शो हो रही हैं क्योंकि जो विजुअल स्टाइल में अभी इस स्टाइल सेट है वो 2D वायर फ्रेम है। जब इस एरो पे क्लिक करते हुए मैं इसको चेंज करूंगा और इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, शेडेड विथ एजेस या कोई दूसरा इफेक्ट इफेक्ट जो है विजुअल स्टाइल का चेंज करूंगा। तो अभी आप देखिए जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए ये 3 एक्सेस जो है वो आपको दिखने लगेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2D वायर फ्रेम जब ऑप्शन ऑन होता है तो ये 3 डायरेक्शनल एक्सेस हमें नहीं मिलेगा। फिर हमने इस एक्सेस को पिक करते हुए ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ऊपर गए, 1000 गए। तो ये 1000 डिस्टेंस ऊपर जब मैं गया ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उस पर्टिकुलर लोकेशन में या सेक्शन हम बोल सकते हैं उस लोकेशन पे पहुंच गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इनके बीच में लॉफ्ट टूल यूज करना है। तो मैं सिंपल इधर से लॉफ्ट टूल पिक करूंगा और क्रॉस सेक्शंस को सिलेक्ट करता जाऊंगा। देखिए लॉफ्ट टूल सिलेक्ट किया, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन एंड देन हम क्या करेंगे इसमें एंटर एंटर एंटर। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्ट था, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं थी। मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ राइट नाउ। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पिक करता हूँ। इसमें देखिए ये बकेट हमें ड्रॉ करना है। अब इसमें देखेंगे, आप देखेंगे 2 सेक्शंस हैं। एक अपर एंड पे जो सेक्शन है वो है 400 बाय 300 का रेक्टेंगुलर सेक्शन और जो लोअर एंड में सेक्शन है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको डायमेंशंस प्रॉपर दिखेंगे। लोअर एंड में जो सेक्शंस है वो 300 बाय 200 का है। तो अभी मैं यहाँ पर टॉप व्यू ऑन कर लेता हूँ। टॉप व्यू मैंने पिक किया और सबसे पहले एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करूंगा। इस रेक्टेंगल का साइज ले लूंगा 300 बाय 200, 300 टैब 200, ये मैंने किया।
फिर एक रेक्टेंगल मैं और ड्रॉ करूंगा, इस रेक्टेंगल का साइज है 400 बाय 300, तो 400 टैब 300। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल के पास, मतलब दोनों का सेंटर जो है मैं मैच कर दूंगा। तो मैंने ये रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट से इसको पिक किया और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर ही लोकेट कर दिया। अब देखिए दोनों रेक्टेंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 है। तो इसको मैं पहले शिफ्ट और मिडिल बटन प्रेस के थ्रू रोटेट करूंगा और जो आउटर सर्कल है उस सर्कल को सिलेक्ट, सॉरी आउटर जो रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो ब्लू कलर का एक्सेस आपको दिख रहा है इस एक्सेस के लॉन्ग जो कि जेड एक्सेस है इसको मूव कर लूंगा। और इसको मूव कितना करना है मेरे को, 200 मूव कर देना है। 200 मूव करने के बाद अब ये दोनों सेक्शंस के बीच में मैं क्या अप्लाई करूंगा, लॉफ्ट। अब देखिए इसको रीजन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल सिंगल क्लिक में ही सिलेक्ट होता है। अब देखिए ये तो बन गया, एक बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। बट आप देखेंगे इसके जो एंड्स हैं या कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स पे हमें फ्लिट करना है। फ्लिट कितना रेडियस का, 60। तो जो देखिए ये जो 4 कॉर्नर्स हैं अलोंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उसमें फ्लिट कितना होना है, 60। और जो बेस में फ्लिट होना है, जो बेस ऑब्जेक्ट के बेस में जो फ्लिट हमें करना है वो करना है कितने का, 30 का। तो चलिए हम यहाँ पर 3D फ्लिट पिक करेंगे, मतलब फ्लिट नॉर्मल टूल ही फ्लिट का पिक करेंगे और जो एजेस हैं उस एजेस को सिलेक्ट करते जाएंगे जिसमें हमें फ्लिट अप्लाई करना है। 60 रेडियस का फ्लिट चाहिए है। तो एक एज ये वाला हो गया, एक एज हमारा ये हो गया, एक एज हमारा ये हो गया और इसको शिफ्ट एंड मिडिल बटन के थ्रू मैं थोड़ा रोटेट करूंगा और एक लास्ट एज ये वाला होगा और इसको एंटर कर दिया। तो देखिए ये हो गया। अभी दोबारा से फ्लिट लूंगा तो अभी राइट नाउ मेरे को ये वाला एज सेलेक्ट करना है। तो ये एज मैंने सेलेक्ट किया और रेडियस यहाँ पे कितना दूंगा मैं, यहाँ पर रेडियस हमें चाहिए है 30। 30 दिया एंड इसके बाद और भी एजेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे, ये सिलेक्ट होता जाएगा। या फिर देखिए एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लूप का। लूप का मीनिंग क्या है कि आपको अगर जो एज आपने सेलेक्ट की है, जैसे मैंने ये एज सेलेक्ट की है, तो इस एज से टेंजेंशियली देखिए ये फ्लिट है, इससे टेंजेंशियली ये लाइन है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और टेंजेंशियल, अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको जिधर जिधर टेंजेंसी मिलती जाए आप उतना स्केच एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये कैसे सेलेक्ट कर लेगा, अगर मैं लूप सेलेक्ट कर लूंगा और लूप सेलेक्ट करके जब मैं इस एज पे क्लिक करूंगा ये वाले एज पे, तो आप देखेंगे ये पूरा लूप सेलेक्ट करता है। इसको नेक्स्ट करेंगे। देखिए अभी जो इसको ने सेलेक्ट किया था वो इसको सेलेक्ट कर लिया था, ये पोर्शन को मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ कि बॉटम का पूरा एज ही सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और लास्ट में एंटर कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, फ्लिट पिक करना है और फ्लिट पिक करने के बाद एक एज को डिफाइन सेलेक्ट करना है। एज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रेडियस कितना देंगे, रेडियस हमें 30 देना है। और अभी देखिए क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन हमने लूप सेलेक्ट किया हुआ था तो इसने लूप को पिक करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अभी मैं इसको सीधे क्या प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस, सॉरी ये हुआ नहीं, अभी दोबारा से मैं पिक करता हूँ। ठीक है, मैंने ये पिक किया एंड रेडियस कितना दिया, 30। एंड लूप सेलेक्ट करते हुए मैं अगेन इस पर्टिकुलर एज पे अगेन सेलेक्ट करूंगा। देखिए कई बार क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो हाईलाइट करता है, तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सिलेक्टेड है, बट ये सिलेक्टेड अभी नहीं है। आपको क्या करना है, दोबारा से क्लिक करना है। अभी देखिए ये वाले पोर्शन को, ये एजेस को सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। तो अभी इसने बॉटम के जो एजेस हैं उसको सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं लास्ट में एक्सेप्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ इसको क्या करना है, शेल करना है, और शेल कितने थिकनेस के साथ करना है, 5 के साथ। तो अभी हम यहाँ पर टूल यूज करेंगे, कौन सा, शेल टूल। शेल टूल में ये पूरा बॉडी, ठीक है, रिमूव फेसेस में ये अपर फेस हमें रिमूव करना है, एंटर करूंगा और थिकनेस कितना दूंगा, 5। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 थिकनेस के साथ शेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ये है। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम लॉफ्ट टूल यूज करते थे तो 2 सेक्शंस के बीच में ही लॉफ्ट किए थे जो एक्सरसाइजेस थी हमारी। अब इसमें 3 सेक्शंस है, सॉरी 4 सेक्शंस है। 4 सेक्शंस कैसा, आप देखेंगे सबसे फर्स्ट जो सेक्शन है वो रेक्टेंगल है 290 बाय 190 का। उसके बाद 175 mm डिस्टेंस आगे हमें जो सेक्शन चाहिए है वो सेक्शन चाहिए है सर्कुलर। सर्कुलर कितना डाया का है, 145 का। फिर उसके आगे जो सेक्शन 100 डिस्टेंस पे है वो है स्क्वायर 145 बाय 145 का। फिर लास्ट में जो सेक्शन है वो है सर्कल। सर्कल कितने का, 40 डाया का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर पर व्यू पिक कर लेते हैं। आप अभी टॉप या फ्रंट व्यू ले लीजिए क्योंकि आपको जो सेक्शंस के
जो दिख रहे हैं वो सेक्शंस आपको फ्रंट व्यू से ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको फ्रंट व्यू ले लिया। तो फ्रंट व्यू लेने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन ड्रॉ करूंगा। सेक्शन करूंगा 290 बाय 190, एक ये रेक्टेंगल सेक्शन हो गया। इसके जस्ट बाद हमें जो सेक्शन दिख रहा है वो सेक्शन कौन सा है, वो सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन 145 का है। फिर उसके बाद एक स्क्वायर है। स्क्वायर कितने बाय कितने का स्क्वायर है हमारे पास, 145 145 का, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो सर्कल है उस सर्कल का जो डायमीटर हमें दिया हुआ है, देखिए ये टॉप व्यू में दिया हुआ है डायमीटर कितना, 40। तो मैंने इसको 40 डायमीटर का एक सर्कल ये बना दिया। अब ये सारे ऑब्जेक्ट को जैसा अरेंजमेंट आपको इधर दिख रहा है वैसा ही हम अरेंजमेंट करेंगे। हम सर्कल को पिक करेंगे, मूव टूल के थ्रू इसके सेंटर पॉइंट से स्क्वायर या बोल सकते हैं रेक्टेंगल के सेंटर पे हम इसको मूव करेंगे। फिर इस स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मूव करेंगे, इसी के ही सेंटर पॉइंट से इसको पिक करेंगे एंड रेक्टेंगल या सर्कल के सेंटर पर इसको रखेंगे। एंड लास्ट सर्कल इसको भी हम पिक करेंगे, मूव पिक करेंगे एंड इसके सेंटर पॉइंट से पिक करते हुए ये जो सर्कल है या रेक्टेंगल है इनके सेंटर में रख देंगे। और शिफ्ट एंड मिडिल बटन प्रेस करते हुए इस पर्टिकुलर स्क्रीन को हम रोटेट कर लेंगे। अब रोटेट करने के बाद जो सेक्शन का जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो रेक्टेंगल के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमें चाहिए है वो है सर्कुलर, वो भी कितने डिस्टेंस पर, 175 पे। तो मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और देखिए जब सेलेक्ट किया तो ये देखिए डायरेक्शन जो दे रहा है एरो का वो बॉटम साइड, नीचे साइड दे रहा है। अगर हमें इसे नीचे साइड ही लेके जाना है तो हम प्लस में वैल्यू देंगे, बट हमें सपोज इसके अपोजिट चाहिए, इस एरो के अपोजिट चाहिए, तो मैं वैल्यू नेगेटिव दूंगा। तो नेगेटिव -175 करूंगा तो ये क्या होगा, ये देखिए, ओके ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये -175, मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया, इस एरो को पिक करते हुए मैं डायरेक्शन ऊपर लेके गया और वैल्यू कितना दिया, 175। तो ये 175 डिस्टेंस ऊपर हो गया। फिर अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये स्क्वायर चाहिए। इस स्क्वायर को सिलेक्ट करते हुए इसी एरो को पिक करते हुए ऊपर जाएंगे। इसको कितना डायरेक्शन ऊपर जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है, देखिए 175 + 100, तो ये हो जाएगा 275। इसके बाद लास्ट में जो ये सर्कल हमें करना है, ये सर्कल कितना रहेगा, ये सर्कल रहेगा 175 + 100 + 100। हमेशा जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो बॉटम बेस से करना है, ठीक है। तो 175 + 100 + 100 ये हो जाएगा 375। तो देखिए मैंने ये सेक्शंस को अरेंज कर लिया है हाइट वाइज। अब हम इनके बीच में क्या अप्लाई करेंगे, लॉफ्ट यूज करेंगे। लॉफ्ट पिक करा, क्रॉस सेक्शंस को हम सेलेक्ट करते जाएंगे ऑर्डर वाइज। देखिए ये सिलेक्ट करते जा रहा हूँ तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट अभी देखिए यहाँ पर जो इशू है वो इशू ये है कि अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा लॉफ्ट करेगा, ये कर्वेचर्स या बोल सकते हैं टेंजेंशियली कनेक्शन करते हुए ऑब्जेक्ट को बनाएगा। टेंजेंशियली मतलब एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन, दूसरे से थर्ड सेक्शन, थर्ड से फोर्थ सेक्शन, सबके बीच में क्या मेंटेन रखेगा, टेंजेंसी। बट अगर मैं इस मॉडल को देखूं जो हमें हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है, इस मॉडल में आप देखेंगे तो इसमें सेक्शन टेंजेंशियली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, मैं इसको Ctrl Z से अनडू करूंगा और देन अगेन लॉफ्ट पिक करके ये वाला सेक्शन, फिर देन ये सेक्शन, फिर थर्ड नंबर का, फिर देन लास्ट सेक्शन ये, और इसको एंटर करूंगा। एंटर के बाद मैं सीधा सेटिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर स्मूथ फिट की वजह हम क्या पिक कर लेंगे, रूल्ड। रूल्ड लेकर जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये सेक्शन हमें आ गया, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन एग्जैक्टली ऐसा हमें अभी शो नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने शेडिंग विथ एजेस ऑन करके रखा हुआ है, बट अगर हम शेडेड ऑप्शन ऑन करेंगे तो हमें स्केच वैसा ही दिखेगा। तो आई थिंक आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों एक्सरसाइजेस को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक एक्सरसाइज आपका ये वाला रहेगा, ठीक है, एक एक्सरसाइज ये रहेगा एंड लास्ट एक्सरसाइज जो है आपको ये वाला ड्रॉ करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लॉफ्ट टूल के एक्सरसाइज करा दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको असेंबली मॉडल बताऊंगा कि कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के बाद उसको असेंबल कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।